बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टूरिज्म टीवी। आज हम आपको बताएंगे साइप्रस के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। आप साइप्रस का टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से लोग जो है वो आ सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं आ सकते। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि फ्री साइप्रस का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और कौन कौन लोग इसमें, आपको मैं सारे बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री से लोग आ सकते हैं और कौन कौन सी कंट्री के लोग नहीं आ सकते। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी 5 कैटेगरीज हैं और पांचों की पांचों जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इजीली आ सकते हैं एज ए टूरिस्ट। जी, पूरी दुनिया में सबसे इजी जो है ना, अगर बंदा कोई वर्क परमिट पे है या स्टूडेंट है, वो इधर अगर एज ए स्टूडेंट या वर्क परमिट पे है, किसी भी कैटेगरी में इधर रहता है, तो वो अपने ब्लड रिलेशन को बुला सकता है। अब हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को इजीली बुला सकते हैं। तो इसमें ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने ब्लड रिलेशन को बुला सकते हैं, बाहर के किसी कजन वगैरह को या किसी को और को आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जी, दूसरी कैटेगरी की हम बात करेंगे कि दूसरे कैटेगरी में हमारे कौन कौन से लोग हैं। दूसरी में ये कैटेगरी में ये है कि अगर आपके पास यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल साइप्रस का ले सकते हैं। तो अगर आप उधर वर्क परमिट पे हैं, बिजनेसमैन है, अगर आपके पास उधर का कोई भी पेपर है इन कंट्रीज का, तो आप इजीली आ सकते हैं। यूरोपियन नेशनल जो है उनको भी वीज़ा ऑन अराइवल है। तो इसके लिए एक और मैं आपको पॉइंट की बात बताने लगा हूँ कि लोग सोच रहे होंगे कि यार हम तो यूरोपियन नहीं है, हम तो सिर्फ उधर एज ए वर्क परमिट या एज ए स्टूडेंट हैं। तो वो लोग भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं साइप्रस का। वो सिर्फ क्या करेंगे कि अपनी होटल रिजर्वेशन करेंगे, रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, और आप 4 किस्म की इधर करेंसी चलती है। कम से कम आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए कि जो आप इधर घूम के जा सकते हैं। इमिग्रेशन वाले वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसमें आपके पास कौन कौन सी करेंसी होनी चाहिए। पहले नंबर पे यूएसए डॉलर, वो भी इधर चलता है, हर जगह चलता है इधर। और यूरो भी चलता है इधर, और ब्रिटिश पाउंड और टर्किश लीरा, ये 4 करेंसी इधर चलती हैं। जी, तो अभी हम बात करने लगे हैं नंबर 3 कैटेगरी की। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन कंट्रीज में रहते हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये सारा इसने यूरोपियन का बता दिया है और हम एशियन लोगों का नहीं बताया। तो वो लोग एज ए टूरिस्ट तुर्की में बहुत ज्यादा आना चाहते हैं, और तुर्की के बाद में वो सोचते होंगे कि हम साइप्रस में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि साइप्रस की एम्बेसी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं है, नेपाल में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। पाकिस्तान में है कॉन्सुलेट इनकी। तो एज ए टूरिस्ट आप इंडियन अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं, तो आप कैसे आ सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। ये किसी को भी नहीं पता जो है ना, जो मैं अभी आपको पॉइंट की बात बताने लगा हूँ। अगर आप इधर आना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, क्योंकि आप तो इधर से होके चले जाएंगे, एज ए टूरिस्ट आएंगे चले जाएंगे, जैसे तुर्की में आप आते हैं आके चले जाते हैं वापस। तो आप स्टूडेंट नहीं आना चाहते, वर्क पे नहीं आना चाहते, इसलिए मैं आपको बहुत ही पॉइंट की बात बताने लगा हूँ, बहुत ही वैलिड जो है ना वो पॉइंट बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास तुर्की का वीजा लगवाते हैं आप एज ए टूरिस्ट, मतलब अगर आपका वीजा 10 दिन का है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, जितना भी है, या 1 महीने का है, अगर आपके पास तुर्की का वीजा एज ए टूरिस्ट, अगर आप एशियन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री से हैं, तो अगर आप तुर्की का विजिट वीजा लेते हैं, तो आप साइप्रस में उस वीजे पे आ सकते हैं। अभी मैं आपको वो बताने लगा हूं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जो है ना, पहले नंबर पे जब आपने तुर्की में आना है, जाहिर बात है आपने रिटर्न टिकट लेके आनी है। जब आप जाने वाले होंगे वापस तुर्की से, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने तुर्की से ही साइप्रस की रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, और जो है ना आपका प्लान थोड़ा सा बना लेना है, टूरिस्ट प्लान के आप कौन कौन से स्पॉट पे जाना चाहते हैं। वो एजेंसी जो है, वो ट्रैवल एजेंट जो है, वो आपको ट्रैवल प्लान भी बना के दे देगा, होटल की रिजर्वेशन आपको बना के दे देगा, रिटर्न टिकट आपको बना के दे देगा, और आपका प्लान बना के दे देगा। अगर आपके पास 3 दिन का साइप्रस का वीजा है, मतलब 3 दिन अगर आप आते हैं इधर, साइप्रस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप 3 दिन में आप बहुत अच्छे से साइप्रस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस पे जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जब
तुर्की आए, टर्की से जब आप वापस जा रहे हैं, आपके 2 दिन बचे हैं, अभी आपकी वो टिकट है, आपने क्या करना है कि उधर टर्की में जो ट्रैवल एजेंट है ना, एजेंसीज जो बनी होती हैं, उनके पास जाना है, उनको कहना है कि जी हम साइप्रस का भी विजिट करना चाहते हैं। तो साइप्रस के विजिट के लिए वो आपको इधर के किसी भी अच्छे होटल की, काफ़ी होटल है, आप खुद भी मतलब ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ले सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन पे करके आप किसी भी होटल में आप रिजर्वेशन करके आप खुद भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, वो भी आपको ये सारा प्लान बना के दे देगा। अगर आप जब इधर आते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल आपको जो है ना मिल जाएगा, आपको 1 माह की भी एंट्री मिल सकती है, 15 दिन की भी मिल सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी हमारे एशियन लोगों के लिए, क्योंकि इस स्टेप पे काफ़ी लोग आए हैं। तो जी, पिछले साल मैं गया हुआ था टर्की में, तो टर्की में काफ़ी लोग मुझे जो है ना मिले, तो वो कहते हैं आप भाई किधर से आए हैं? मैंने बोला भाई मैं तो साइप्रस से आया हूँ। तो उनको काफ़ी तजस्सुस हुआ गया, यार हम भी विजिट करना चाहते हैं ना साइप्रस का, तो कैसे जा सकते हैं, साइप्रस की एम्बेसी किधर है, क्या है? तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं बनाऊं वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरा शाई थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता था कैमरे के सामने आगे। लेकिन मैंने बोला चले किसी का भला हो जाए, इसलिए मैंने काफ़ी 1 साल हो गया है टूरिज्म के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हुए। तो तब मेरे साथ जो है वे भाई आए भी थे एक, वो रियाज से आए थे, रियाज में वो जॉब करते थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट था उनके पास, तो वर्क परमिट पे वो उधर रहते हैं, सऊदी अरब रियाज में। तो वो इधर आए थे, हमने उनको घुमाया, विजिट कराया हर जगह का। तो इसलिए मैंने सोचा चले आपको जो है ना इसका एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो एरतुगरुल गाजी, कुर्लुच उस्मान वगैरह ड्रामे वगैरह देख के ना तुर्की टर्की के लिए विजिट के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा चलें अगर कोई आना चाहता है साइप्रस में, वैसे भी उन ड्रामों में बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ हुआ है साइप्रस का, कि उसमें किब्रस के नाम से जो है ना इसको जिक्र किया गया है। तो सल्तनत उस्मानिया की जो भी हुकूमत थी इधर पहले, तो काफ़ी चीज़ें जो हम आपको एक्सप्लोर करते हैं एज ए टूरिज्म चैनल के अकॉर्डिंग जो हम वीडियो बनाते हैं, तो उसमें जो हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं वो सल्तनत उस्मानिया से जो है ना बिलोंग करती हैं। तो काफ़ी पुरानी भी चीज़ें हैं इधर, जैसे कि सलीमी जामिया वगैरह, जो इनके आखिरी सुल्तान थे, सुल्तान सलीम उनके नाम से है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा चले आपको बताता। जी, अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। तो 4 नंबर कैटेगरी के लोग वो हैं कि जिन जिन कंट्रियों में साइप्रस की कॉन्सुलेट है, वो अगर एज ए टूरिस्ट इधर आना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो अपनी उस कॉन्सुलेट में जाएंगे, जिधर मतलब साइप्रस की कॉन्सुलेट वगैरह बनी है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं किस किस कंट्री में साइप्रस की कॉन्सुलेट है। तो आप उधर जाएंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप इकट्ठे करके उनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके, फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप जाके खुद भी उधर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी कैटेगरी 4। इसमें अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब होल्डर हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, उसके बारे में तफसील में वीडियो हम बाद में बनाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, उसके लेटर वगैरह लगेंगे। अगर आप बैंक में हैं, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट ऐसे आए हैं इस्लामाबाद से वीज़ा लेके साइप्रस का। ये थी जी हमारी चौथी कैटेगरी। पांचवी कैटेगरी ये है कि जो हमारे लोग श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे भी, एनीवे किसी भी कंट्री के लोग हैं, और वो एज ए वर्क परमिट किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री में काम करते हैं, जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, वो एज ए साइप्रस एज ए टूरिस्ट कैसे आ सकते हैं? उनके काफ़ी चांस हैं। वो क्या करेंगे कि वो भी उधर से तुर्की का वीज़ा लेंगे, टूरिस्ट वीज़ा लेंगे तुर्की का। और जब वो तुर्की का वीज़ा लेंगे, तो तुर्की में जब उनका वीज़ा पूरा हो जाएगा, मतलब जब वो वापसी जाने वाले होंगे, 2 दिन पहले जो है ना उन्होंने साइप्रस के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने ट्रैवल एजेंट के पास जाना है उधर। उधर अगर आप इस्तांबुल में, अनकरा में, किसी भी शहर में हैं, उधर जगह जगह एजेंसीज बनी हुई हैं, वो आपके लिए खुद ट्रैवल प्लान कर देंगे। अगर आप नेट पे खुद अप्लाई कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वीज़ा नहीं चाहिए साइप्रस का। आप वो टर्की का जो विजिट वीज़ा है उसको एक्सपायर होने से पहले आपने जो है ना इधर
एंट्री लेनी है। तो आप जब इधर अराइवल होंगे साइप्रस के एयरपोर्ट पे, आपको उसी टाइम वीज़ा इशू हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, इसमें सिर्फ ये है कि ये दो साइप्रस है, मतलब डिवाइड है, एक यूरोपियन है और ये टर्की के अंडर है। तो इसलिए काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि हम साइप्रस का विजिट टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो ये थे जी हमारी 5 कैटेगरीज। तो अगर और भी किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें, तो हम उसको जो है ना तफसीलन बताएंगे। हाँ, तो एक बात लास्ट में मैं क्लियर करता जाऊं कि अगर आप यूरोपियन किसी भी कंट्री से हैं तो आप उस साइड पे भी, इधर से अगर आप अराइवल इधर करते हैं और आप उस साइड से भी उस साइड पे भी जा सकते हैं। जैसे कि आप यूएसए, कनाडा, अमेरिका, किसी भी कंट्री की आपको नेशनैलिटी है तो आप जिस मर्जी साइड पे आप अराइवल होगे, आप दूसरी साइड पे भी दोनों तरफ जा सकते हैं। ये सिर्फ हम जो एशियन लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप हम नॉर्थ साइप्रस में आते हैं आप सिर्फ नॉर्थ साइप्रस में रह सकते हैं, अगर आप साउथ साइप्रस पे आते हैं आप साउथ साइप्रस पे ही रह सकते हैं। एज ए टूरिस्ट बताने के लिए हमारी ये फर्स्ट वीडियो थी। इसमें काफ़ी हमसे गलतियां, कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी। अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम उसको क्लियर करें। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो इंशाल्लाह अगर आप कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में रब्ता करके पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह जो हमको पता है। जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।